नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। झारखंड में सियासी असमंजस अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल तो कर लिया, लेकिन राजभवन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में क्या भेजा है, अब तक राजभवन में साफ नहीं किया है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बंद लिफाफे का राज, राजभवन पर टिकी सबकी निगाहें। खदान लीज आवंटन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग ने क्या सिफारिश की है, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। राज्यपाल ने अब तक बंद लिफाफे को नहीं खोला है, जिसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन सत्ता पक्ष अब भी फैसले के इंतजार में है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को इतने दिनों तक दबाए रखना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। हमारी सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। जिस तरह की स्थितियां पैदा की गई हैं, पूरे देश में जो लोग इसके पीछे हैं, पूरे देश की जनता, राज्य की जनता तो भली बात ही जान रही, पूरे देश की जनता इसका विरोध कर रही है और आलोचना कर रही है कि ऐसे लोकतंत्र की धज्जी नहीं उड़ानी चाहिए, ऐसे जनादेश को कुचलने का कुत्सित प्रयास नहीं करना चाहिए। और जो भी किसी भी आयोग का, किसी भी संवैधानिक संस्था का जो भी आदेश निर्देश है, उसको इतने दिनों तक दबाए रखना, छिपाए रखना, ये वास्तव में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। अब आगे जो भी उनका निर्णय होगा, हम पूरी तरह से सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सियासी तूफान थमा है या ठहरा है, यह महामहिम के निर्णय पर निर्भर करता है। हमने बीजेपी की साजिश को राज्य की जनता के सामने लाने का काम किया है। हमें ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रताड़ित करने से अच्छा होगा कि महामहिम राज्य में धारा 356 लगा दे। हम जनता के बीच फिर से जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से अपमानित करना, प्रताड़ित करना, कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी ईसी के माध्यम से, कभी अन्य माध्यमों से, तो क्या फिर इन माध्यमों से करने से तो बहुत बढ़िया होगा कि आप पहले ही जो एक बाई इलेक्शन हुआ उसमें कहा सरकार गिर रही है, 4 बाई इलेक्शन हो गए, चारों में हम जीत हासिल कर लिए, तो फिर क्यों नहीं धारा 356 लगाकर सीधे सीधे, हम तो सीधे लड़ने वाले लोग हैं, हम तो केवल निवेदन ये कर रहे हैं कि पीठ में छुरा मत मारिए, आप सीधा लड़िए और 356 लगाइए। हम जनता के पास फिर से जाएंगे, जनता फिर से चुनेगी और हम जनता की अदालत में पहुंचेंगे। बिल्कुल, यदि हिम्मत है भाजपा में तो भाजपा धारा 356 का इस्तेमाल करे और हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे हम कहाँ डरे हैं, कहाँ हम सहमे हैं। हमने तो बहुमत दिखा दिया अपने सदन में। सत्ता पक्ष का मानना है कि महामहिम संवैधानिक संस्थाओं और हम सब के अभिभावक हैं। महामहिम पंच की कुर्सी पर बैठे हैं। कहा जाता है कि पंच के मुंह पर परमेश्वर का वास होता है। हमें उम्मीद है कि महामहिम राज्यपाल पंच परमेश्वर की तरह न्याय संगत कार्रवाई करेंगे और चुनी हुई सरकार को चलने देंगे, बहुमत की सरकार को आगे बढ़ने देंगे। बस अब सबको इंतजार है सिर्फ राजभवन के फैसले का। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। तो अब राजभवन का राज्यपाल का इंतजार है कि लिफाफे में क्या है और कब ये क्लियर होगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा राजभवन से, इसी के इंतजार में है। अब सहयोगी राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे जरा बातचीत कर ले। राकेश, कल एक खास सत्र बुलाया गया था, सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, इंतजार और निगाहें टिकी हुई है राजभवन पर। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि आखिर बंद लिफाफे में क्या है। नहीं, बिल्कुल राधा, देखिए 10 दिन के आसपास का समय हो चुका है और इस बीच कल आपने देखा होगा कि हाउस से सरकार ने बहुमत भी साबित कर लिया, लेकिन अभी भी सरकार के समक्ष डर जो है वो बना हुआ है। जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनके अंदर में कहीं ना कहीं एक घबराहट है, एक बेचैनी है कि राजभवन
के तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजभवन को क्या भेजा है और राजभवन अपने तरफ से क्या रिकमेंड करता है। तो अभी भी अटकलों को लेकर जो है बाजार वो पूरी तरीके से थमा नहीं है। जो सियासी तूफान पिछले 1 महीने से झारखंड में महसूस की जा रही थी, उस पर आप ये कह सकती हैं कि थोड़े वक्त के लिए वो तूफान थम चुका है। कल जिस तरीके से बहुमत साबित सरकार ने किया, लेकिन ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई तो अब ये अटकलें जो है वो कहीं ना कहीं राजभवन को लेकर है। जो तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है राजभवन को लेकर, अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि राजभवन की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है। सरकार ने एक सेफ साइड जरूर लिया अपना बहुमत साबित करके कि सरकार ये मैसेज देने में कामयाब रही। मास लेवल पर ये मैसेज सरकार ने दिया कि देखिए उनके पास संख्या बल है, उनके पास पर्याप्त जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। बावजूद इसके बीजेपी जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार राज्य सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर रही है, राज्य सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। तो ये एक मैसेज देने में सरकार जरूर कामयाब हुई है, लेकिन अभी भी आप इसे ये इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि जो सियासी तूफान झारखंड में उठा है बीते 1 महीने से, वो पूरी तरीके से शांत हो चुका है। राजभवन पर हर किसी की नजरें हैं, हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं कि राजभवन से क्या कुछ निकल कर आता है। इस बीच जो सूचना मिल रही है राजदा की कल महामहिम रांची पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं कल देर शाम तक कुछ चीजें जो अब तक अटकलों में थी, जो अब तक कयासों के जरिए समझने की कोशिश की जा रही थी, कयास ही लगाए जा रहे थे, तो अब इस पर यह कहा जा रहा है कि विराम लग जाएगा और कल शायद कोई औपचारिक घोषणा जो है राजभवन तरफ से ये निकल कर आए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख दिया है। तो अब इंतजार करना होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो गेंद जो है वो राजभवन के पाले में है और यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, उनकी बेचैनी अब भी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं वो बढ़ी हुई है। इस बात को लेकर जरूर वो संतुष्ट हैं कि उनके सारे विधायक इंटैक्ट हैं, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, लेकिन राजभवन के तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है, राज्यपाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या लिखकर भेजते हैं, इसको लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है, कयासों का दौर जारी है। राजदा बिल्कुल राकेश, अगर लिफाफे में सरकार की सदस्यता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती भी है, तो भी ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि प्रतिनिधि का चेहरा बदल जाए और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड है। नहीं, बिल्कुल देखिए, तमाम चीजों को लेकर एक्सरसाइजेस किए जा चुके हैं। राजदा लगातार आपने देखा होगा कि बैठकों का दौर चला, यहां से लेकर छत्तीसगढ़ विधायक को भेजे गए, तो हर उन संभावनाओं को लेकर सरकार ने पहले ही होमवर्क कर रखा है। अगर परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती है, अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है, अगर मुख्यमंत्री की विधायिका चली जाती है, अगर उनको दोबारा से सीएम नहीं बनने दिया जाता है, जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है, तो विकल्प क्या हो सकता है सत्तारूढ़ दल के पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, वो चेहरा कौन हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर तमाम विकल्पों पर चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जो गेंद है वो राजभवन के पाले में है, लिहाजा राजभवन पर ही नजरें टिकी है कि राजभवन के तरफ से अब देरी जो हो रही है। और आपने देखा होगा कि सिर्फ नजरें भर रही है, राजभवन जिस तरीके से खामोशी बरते हुए है, राजभवन के तरफ से जिस तरीके से देरी हो रही है, लगातार सत्तारूढ़ दलों के निशाने पर राजभवन है। आज भी आपने देखा होगा कि मंत्री बन्ना गुप्ता ये कहते नजर आए कि अगर आपको लगता है कि 356 लगा देना चाहिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन इंपोज कर देना चाहिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम मिड टर्म चुनाव के लिए भी तैयार हैं, हम जनता के बीच दोबारा से जाने के लिए भी तैयार हैं। तो हर विकल्प कहीं ना कहीं सरकार के पास खुले हैं। राजभवन की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है, क्या फैसला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके बाद सरकार का क्या स्टेप होगा, वो भी तैयार हो चुका है। ये कहा जा चुका है कि सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। तो तमाम विकल्पों पर पूरी तरीके से मंथन किया जा चुका है और जैसे ही कोई फैसला निकल कर आता है, उसके बाद एक्शन ऑफ मूड सरकार का क्या होगा, ये तैयार
हो चुका है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से राजभवन की देरी हो रही है, क्योंकि महामहिम से जब यूपीए का डेलीगेशन हाल में मिला था तो महामहिम ने उनको इंश्योर किया था कि 102 दिनों में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा है वो नीतिगत मसलों पर वो राय ले रहे हैं और तस्वीर जो है 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। लेकिन बावजूद 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो दिल्ली में है, तो कहीं ना कहीं अब यूपीए के निशाने पर राजभवन आ चुका है। लगातार यूपीए के जो बड़े नेता हैं वो राजभवन पर आप कह सकते हैं निशाना साध रहे हैं। आज भी बन्ना गुप्ता ने निशाना साधा, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने निशाना साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि राजभवन आखिर क्यों खामोशी बरते हुए है। तो अब ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरअसल राजभवन के समक्ष आया क्या है और राज्यपाल ने उसमें क्या एड ऑन करके उनको भेजा है। तो तस्वीर कब तक साफ होगी ये समझ से परे है और इसको लेकर जितनी देरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात को लेकर सत्तारूढ़ दल सुकून में है कि उनके पास संख्या बल है और बहुमत का आंकड़ा उन्होंने फ्लोर पर भी पास कर रखा है। बिल्कुल राकेश, प्रेस वार्ता की जेएमएम ने साफ तौर पर उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थानों पर बीजेपी ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। जाहिर तौर पर 1 महीने से सियासत उलट पलट हो रही है, कभी रायपुर भेजा जा रहा है, अब वहां से वापस आ गया है, तो आड़े हाथों बीजेपी भी ले रही है सरकार को। और जहां तक बात करें महागठबंधन की, तो कहीं ना कहीं परेशानी की सबब तो जरूर बनी हुई है। नहीं, बिल्कुल राधा, देखिए जब तक राजभवन से चीजें क्लियर नहीं हो जाती है, जब तक ये साफ नहीं हो जाता है कि दरअसल उस बंद लिफाफे में क्या है और राजभवन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को माफ कीजिएगा, तो ये जब तक साफ नहीं हो जाती है तब तक अटकलों का बाजार गर्म है, कयासों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जिस बात का मैं अभी भी पहले जिक्र कर रहा था कि सरकार इस बात को लेकर संतुष्ट है, सरकार कॉन्फिडेंट है कि उनके पास संख्या बल है। अगर चेहरा बदलने की जरूरत पड़ेगी, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ेगा, हालांकि ऐसी किसी विकल्प को लेकर न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा न ही कांग्रेस के नेता कुछ भी कहने के लिए तैयार है। उनको लगता है कि हेमंत ही विकल्प है और हेमंत सोरेन के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं। लेकिन दूसरे विकल्प को लेकर भी चर्चा हो चुकी है, मंथन हो चुका है। परिस्थितियां किस तरीके से आगे बढ़ेगी, परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं होती है तो उस पर सरकार का एक्शन ऑफ मूड क्या होगा, चेहरा कौन हो सकता है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा हो चुकी है, निर्णय हो चुके हैं महागठबंधन के अंदर। अब इंतजार किया जा रहा है राजभवन के उस फैसले का जिस फैसले पर हर किसी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। राधा, क्या लगता है राकेश, कल जब राजभवन पहुंचेंगे राज्यपाल, कल कोई नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, इस बंद लिफाफे का राज खुल सकता है? ये देखिए, अब सीधे तौर पर राजभवन को कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करना है। राजभवन के तरफ से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा जाना है। जो चिट्ठी आई है उसके अकॉर्डिंगली अब उसमें राजभवन अपने तरफ से क्या कुछ लिखकर भेजता है ये देखना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको स्पीकर को भेजेंगे, तो थोड़ी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में थोड़ा 2-4 दिनों का वक्त लग सकता है राधा। लेकिन ये जरूर है कि कल जब महामहिम दिल्ली से लौट कर आएंगे, ये भी देखना होगा कि दिल्ली में उनकी किन नेताओं से मुलाकात हुई है। चर्चा इस बात को लेकर लगातार हो रही थी कि दिल्ली वो गए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर सकते हैं, तो इस तरह की बातें भी हो रही थी। अब मुलाकात हुई है या नहीं हुई है इसकी भी अभी कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं हो पाई है। तो अब राज्यपाल क्या लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं कल, लेकिन चर्चा है और जो जानकारी न्यूज़ 11 के पास है कि कल महामहिम जो है वो दिल्ली से लौटेंगे और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है जिस बात का मैं आपको जिक्र कर रहा था कि अभी 2-4 दिनों का और वक्त लग सकता है राजा। चलिए, तो 2-4 दिनों का वक्त लग सकता है। अब कल जब राज्यपाल आएंगे देखना ये होगा कि उसके बाद जो प्रक्रिया है वो क्या कुछ सरकार के लिए पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ये देखना होगा। तो जिस तरीके से कल एक खास सत्र बुलाया गया था राकेश, और उस खास सत्र में विश्वास मत हासिल कर लिए, लेकिन आपने देखा किस तरह से बीजेपी ने वॉकआउट किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने कोई ऐसी चीजें नहीं की थी कि आपको विश्वास मत हासिल करना है, आपको दिखाना होगा, प्रूव करना होगा। कल हमारी बातचीत भी हो रही थी, प्रफुल्ल शाहदेव भी थे यहाँ पर मौजूद। तो
तो ये तमाम चीजें कल देखने को मिली। तो विश्वास मत को लेकर जो चीजें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।